कुछ कर जाने की लौ अगर तासीर में है, फिर क्या फर्क पड़ता है क्या तकदीर में है। यह एक सत्य है जो न केवल हमारी सोच को आकार देता है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी निर्धारित करता है। एक छोटे से गांव में इंदु नाम की एक गरीब किसान की बेटी रहती थी, जिसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इंदु अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माता पिता रामलाल और सुमित्रा साधारण किसान थे और उन्होंने इंदु को बड़े प्यार से पाला था। इंदु का स्वभाव सरल और विनम्र था। उसकी खूबसूरती गांव में चर्चित थी, लेकिन उसकी सादगी उस खूबसूरती पर हावी थी। गांव में राजा सूर्य प्रताप का शासन था। वह अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए गांवों का दौरा करता था। एक दिन जब राजा सूर्य प्रताप इंदु के गांव के पास से गुजर रहे थे, उनकी नज़र इंदु पर पड़ी। वह नदी किनारे कपड़े धो रही थी। उसकी सरलता और सुंदरता ने राजा का ध्यान खींच लिया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और इंदु के पास गए। तुम कौन हो, सुंदर कन्या? राजा ने इंदु से बात की। इंदु घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। इंदु के पिता रामलाल बाहर आए और राजा को दरवाजे पर खड़ा देखकर बहुत डर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रामलाल, तुमसे कोई चूक नहीं है। मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बेटी इंदु मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। रामलाल ये सुनकर हैरान रह गए। वो एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। विवाह जल्द ही संपन्न हुआ और इंदु राजमहल आ गई। राजमहल में प्रारंभ के दिन बेहद सुखद थे। राजा और इंदु का संबंध बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ वर्षों बाद इंदु ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। राजा सूर्य प्रताप हमेशा इंदु को प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन समय के साथ राजा का ध्यान इंदु से हटने लगा। नई रानी के आगमन ने इंदु के जीवन में कटुता ला दी। रानी ने इंदु को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। वो हर संभव कोशिश करती थी कि राजा इंदु से दूरी बनाए रखे। धीरे धीरे राजा ने इंदु को अनदेखा करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन नई रानी ने राजा को इंदु को महल से निकालने के लिए उकसाया। राजा ने सोचा कि ऐसा करना उचित होगा और इंदु को महल से निकाल दिया। इंदु बेबस होकर अपने माता पिता के पास लौट आई। उसने उन्हें अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बहुत दुखी हो गए। इंदु की समस्या ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। धीरे धीरे इंदु की मां की हालत खराब हो गई और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। इंदु के पिता रामलाल भी उनकी बेटी की स्थिति देखकर टूट गए और उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इंदु अब पूरी तरह अकेली रह गई थी। अब इंदु को किसी सहारे की जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। इसी दौरान मदन नामक एक ऊंट व्यापारी, जो पहले भी इंदु के घर आता जाता था, अब और अधिक वहां आने लगा। उसने इंदु से हमदर्दी जताने का नाटक किया और उसका ख्याल रखने का दिखावा किया। कुछ समय बाद मदन ने इंदु से विवाह का प्रस्ताव रखा। इंदु ने अपनी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन मदन की असली मंशा कुछ और थी। वह एक दिन इंदु को ऊंटों के मेले में ले जाने का प्रस्ताव रखता है। इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां बहुत मजा आएगा, मदन ने इंदु से कहा। इंदु ने सोचा कि शायद बाहरी दुनिया देख पाने से उसका मन हल्का हो जाएगा। उसने मदन के साथ मेले में जाने का निर्णय लिया। मेले में जाकर मदन ने इंदु को घुमा फिराकर समझाने की कोशिश की कि वह कितना खुश है, लेकिन वह अपनी गहरी साजिश के तहत इंदु को ऊंटों के पास छोड़कर व्यापारियों से बात करने चला गया। कुछ ही देर बाद कुछ व्यापारी वहां आए और इंदु को ले जाने लगे। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इंदु चिल्लाई, लेकिन उनके हाथों में पूरा जोर था। उन्होंने इंदु को बेहोश कर दिया। जब इंदु को होश आया, वह एक अनजानी जगह पर थी। उसे पता चला कि वह एक कोठे में है। कोठे की मालकिन ने इंदु से कहा, अब तुम यहाँ रहोगी।
हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहाँ मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। इंदु ने गुस्से में कहा, मैं ये सब कभी नहीं करूंगी। लेकिन मालकिन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भूखी रखी जाओगी और मारा जाओगी। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इंदु ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और उसने मजबूरी में कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। इंदु की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी थी। 15 साल तक उसने इस जिंदगी को भोगा, हर दिन अपने दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर हुई। वह अब 40 साल की थी और खुद को एक अपमानित जीव समझने लगी थी। उसकी आंखों में केवल दुख और निराशा थी, जो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखता था। एक दिन 20 साल का एक राजकुमार, जिसका नाम रुद्र प्रताप था, कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवाओ। मालकिन ने इंदु को दिखाया और राजकुमार ने उसे चुना। कमरे में जाने के बाद इंदु ने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रामगढ़ देश का राजकुमार रुद्र प्रताप हूँ। ये सुनते ही इंदु के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जान गई कि यह राजकुमार उसका अपना बेटा है, जिसे उसने जीवित रहने के लिए खो दिया था। उसके दिल में शर्म और दुख का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने ईश्वर से सवाल किया, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से ऐसा अपमान सहना पड़ा? राजकुमार कुछ ही देर में वहां से चला गया। इंदु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। वो खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट आए? कुछ दिन और बीते, वक्त का पहिया घूमता रहा। इंदु को मानसिक अवसाद होने लगा। कहते हैं विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। उसी दौरान वह एक बुजुर्ग आदिवासी महिला से मिली, जो उसकी स्थिति से वाकिफ हुई और उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। आदिवासी महिला ने इंदु को अपने गांव बुलाया। वहां उसने उसे अपने लोगों के बीच में रखने का प्रस्ताव रखा। इंदु ने वहां जाने का मन बना लिया। हालांकि उसके दिल में फिर भी डर था, लेकिन उसने सोचा, किसी भी स्थिति में मुझे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना है। वो महिला इंदु की देखभाल कर रही थी और उसे अपनी आदिवासी संस्कृति से परिचित कराने लगी। इंदु ने धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। अपने जीवन में आई कठिनाइयों को भुलाकर उसने नई शुरुआत करने का संकल्प लिया। इंदु ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने गरीब लोगों को भोजन देने का काम किया और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए छोटे छोटे कामों में मदद की। धीरे धीरे गांव वाले इंदु को अपनी बहन मानने लगे। उसकी दया और करुणा ने उसकी स्थिति बदल दी। एक दिन इंदु ने उन बच्चों को देखा जो खेल रहे थे। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उसे अपने बचपन की याद दिलाता था। उसने फैसला किया कि उसे बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करना है। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ताकि वे अपने भविष्य को संवार सकें। इंदु ने अपने पिछले जीवन के पापों को भुलाने का प्रयास किया, लेकिन एक दिन उसके सामने फिर से अतीत की छाया आई। एक तांत्रिक उसकी आत्मा को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। जब तांत्रिक ने इंदु की कहानी सुनी, तो उसने कहा, मैं तुम्हें वश में कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ बुरा करना होगा। इंदु ने उस तांत्रिक को कठोरता से मना कर दिया। उसने सोचा, मैंने पहले ही काफी बुराई के पाप किए हैं, अब मैं अपने कर्मों का फल भोगूंगी और प्रतिशोध या गलती नहीं करूंगी। तांत्रिक ने इंदु को चेतावनी दी, तुम्हारी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी अगर तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं करोगी। इंदु ने फिर से कोशिश की कि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। उसने गांव में एक आश्रम खोला, जहां वह लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। उसकी कहानी, उसके अनुभव और उसके पवित्र कर्मों ने लोगों को उसकी ओर खींचा। धीरे धीरे इंदु एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोगों ने उसकी बातें सुनी और उनके जीवन में बदलाव आने लगा। इंदु ने समझाया कि जीवन का मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना और प्यार फैलाना है। लेकिन इंदु की खुशियों का ये सफर एक बार फिर संकट में आया,
जब उसकी आदिवासी माँ, जो उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी, उसकी बीमारी के कारण निधन हो गई। इंदु के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। उसने सोचा, अब मैं किससे सलाह लूंगी, किससे अपनी दुखों को बांटूंगी। उसकी माँ की मृत्यु ने इंदु को फिर से टूटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इंदु ने सोच लिया कि उसे अपनी माँ के सपनों को पूरा करना होगा। उसने अपने सबसे अच्छे मित्रों के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने का संकल्प लिया। इंदु ने अपने गांव की स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने खेती में सुधार लाने के लिए किसानों को नई तकनीक सिखाने का कार्य शुरू किया। वो उन्हें बताया करती थी कि मेहनत और संयम से हर कार्य संभव है। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ इंदु ने महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने लड़कियों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में समृद्धि आने लगी। लोग इंदु को देवी की तरह मानने लगे। इंदु ने अपने पिछले जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया था। उसने सभी 15 जिंदगियों की मदद करने का फैसला किया। उसने ये सोच लिया कि उसके द्वारा बचाए गए जीवन उनकी आत्माओं की शांति का कारण बनेंगे। एक दिन इंदु ने जंगल में एक जंगली जानवर को देखा जो फंसा हुआ था। उसने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया। इस प्रकार इंदु ने कई जंगली जानवरों और इंसानों की मदद की। यह उसके उद्देश्य को पूरा करने का माध्यम बन गया। इंदु का जीवन अब सच्ची सेवा में बीता। समय बीतने के साथ उसने अपनी सभी अपवासी संस्कृति से परिचित करा रही थी। धीरे धीरे इंदु ने वहां अपना नया जीवन शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में अपने अतीत को पीछे छोड़ना चाहती थी। हालांकि इंदु के लिए यह नया जीवन भी चुनौतियों से भरा था। आदिवासी गांव के लोग उसे अपनी संस्कृति के अनुसार जीने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन इंदु का मन उसके अतीत से भरा हुआ था। कुछ महीनों बाद वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाने और अपने कर्मों का प्रायश्चित करने लगी। जब वह गांव में रहने लगी तो उसने देखा कि वहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। धीरे धीरे इंदु ने भी लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया। इंदु ने ठान लिया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। उसने जंगल में जाकर सब जीवों की मदद करने का संकल्प लिया। चाहे वह पशु हो या पक्षी, इंदु ने सभी के प्रति करुणा व्यक्त की। एक दिन उसने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ था। इंदु ने डर को मात देते हुए साहस जुटाया और सांप को कांटों से निकालने का प्रयास किया। सांप ने पहले उसे डंसने की कोशिश की, लेकिन इंदु की करुणा ने उसे शांत कर दिया। उसने सांप को अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। ये पहला मौका था जब इंदु ने किसी का जीवन बचाया था और उसे बहुत संतोष मिला। इंदु की यह करुणा जल्दी ही आदिवासी समुदाय में मशहूर हो गई। गांव वाले उसे देखकर प्रेरित होने लगे। उसने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे जीवन में संघर्ष के बावजूद करुणा हमें मजबूत बना सकती है। धीरे धीरे इंदु ने लोगों के दिलों में एक जगह बना ली। एक दिन जब इंदु जंगल में गई थी, उसने देखा कि एक शिकारी ने एक हिरन के बच्चे को पकड़ा हुआ था। इंदु ने वहां पहुंचकर शिकारी को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने उसकी बात सुनी और एहसास किया कि जानवरों को भी जीने का अधिकार है। उसने हिरन के बच्चे को छोड़ दिया। इस घटना ने इंदु को एक नया उद्देश्य दिया। उसने अपने संकल्प को मजबूत किया और तय किया कि वह अब हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह व्यक्ति हो, जानवर हो या पर्यावरण। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई दिशा निर्धारित की। इंदु ने दिन रात लोगों की मदद करने में खुद को समर्पित किया। अब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए था। वो खुद को जंगल और गांव के प्राणों में लीन महसूस करती थी। एक दिन जब इंदु एक बेहतरीन पेड़ के नीचे ठंडा करने बैठी थी, उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसे समझ में आया कि शेर के बच्चों का खतरा है। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए शेर के बच्चों को बचाने का निर्णय लिया। जब इंदु ने शेर के बच्चों को देखा तो उसने देखा कि वे अपनी मां से बिछड़ गए थे।
उसने धीरे धीरे बच्चों के पास जाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की। उसकी करुणा और साहस देख शेर ने भी इंदु को समझा और बच्चों पर हमला नहीं किया। इस घटना के बाद इंदु को महसूस हुआ कि उसने केवल जानवरों की मदद नहीं की, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी प्राप्त किया है। उसने मन में ठान लिया कि वह हर जीव की सहायता करेगी और अपने पूर्व कर्मों का प्रायश्चित करेगी। धीरे धीरे इंदु की कहानी जंगल और गांव में फैलने लगी। लोग उसकी साहसिकता और निस्वार्थ सेवा की तारीफ करने लगे। इंदु ने अपने कार्यों के माध्यम से एक नई पहचान बनाई। उसने न केवल जानवरों की मदद की, बल्कि गांव के लोगों में भी जागरूकता फैलाने का काम किया। उसने ग्रामीणों को बताया कि कैसे प्रकृति का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और गांव में हरियाली वापस लौटने लगी। उसने शिक्षा के महत्व को बताया और गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। इंदु की मेहनत से धीरे धीरे गांव के लोग शिक्षित होने लगे और उनका विकास होने लगा। इंदु ने जब अपने कर्मों का प्रायश्चित करना शुरू किया, तो उसने समझा कि अपने द्वारा किए गए पापों को मिटाना आसान नहीं है, लेकिन सकारात्मक कार्य करते रहने से वह अपनी आत्मा को शांति दे सकती है। उसने 15 लोगों की मदद करने का संकल्प लिया और सभी को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती रही। वक्त बीतता गया और इंदु की कोशिशों से गांव में खुशहाली लौटने लगी। आदिवासी समुदाय ने उसकी कड़ी मेहनत को सराहा और उसे उनके बीच का नेता मान लिया। इंदु की मेहनत और करुणा ने उसे लोगों का पसंदीदा बना दिया। लोगों ने उसके प्रति प्रेम और स्नेह व्यक्त किया। एक दिन इंदु ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला ने उसके लिए भोजन लाया है। उसे देखकर इंदु की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने केवल जानवरों की मदद नहीं की, बल्कि इंसानों के दिलों में भी प्रेम जगाया। लेकिन समय बीतने के साथ इंदु की उम्र बढ़ने लगी। उसके शरीर में ताकत कम होती जा रही थी। एक दिन जब वह जंगल में बैठी थी, उसने वक्त के साथ अपनी यात्रा का रस्म अदायगी करने का विचार किया। उसकी आंखों में शांति और संतोष था। उसने महसूस किया कि वह अपने उद्देश्य को पूर्ण कर चुकी थी। इंदु की आत्मा ने अब इस धरती को अलविदा कहने का मन बना लिया। उन्होंने विचार किया कि अब उन्होंने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है और जो बाकी रह गया था, वह अपने अनुभवों और कहानियों के माध्यम से आगे की पीढ़ी को सिखा सकती हैं। एक दिन जंगल में जब इंदु बैठी हुई थी, उसने सभी जानवरों और लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यात्रा का समय आ गया है। मैं आप सभी को स्नेह और करुणा से देखती हूँ। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ चलने का है। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। उसने वहां मौजूद सभी जीवों और आदिवासियों के लिए एक प्रार्थना की। मैं चाहती हूँ कि हम सभी एक दूसरे की मदद करें और इस धरती की रक्षा करें। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। इंदु ने अपनी आंखें बंद की और एक शांत सांस लेते हुए अपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसकी आत्मा ने जंगल और गांव में अपने कर्मों से ब्रह्मांड में जीवन को जोड़ते हुए अलविदा कहा। सब लोग अब सोचते थे कि इंदु की आत्मा हमेशा उनके बीच रहेगी, क्योंकि उसकी दया और करुणा का उपहार सदैव जीवित रहेगा। इस घटना के बाद गांव में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। जहां पहले सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल भरपूर बारिश होती। नदी, तालाब और जल स्रोतों में ताजगी आ गई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए और जानवरों की संख्या बढ़ गई। आदिवासियों ने अनुभव किया कि इंदु की आत्मा अब भी उनके बीच में मौजूद है और वह उनकी रक्षा करती रही। लोगों ने इंदु के जीवन और उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में ढाल लिया। उन्होंने समझा कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और इसलिए उन्हें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बच्चों ने इंदु की कहानी सुनी और उसकी दया, करुणा और साहस को अपने दिल में संजो लिया। इंदु के जीवन से एक नई प्रेरणा का संचार हुआ। गांव वाले अब एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने लगे और उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का संकल्प लिया। इंदु की जड़ों में बसी दया और प्रेम ने पूरे समुदाय को एक नई दिशा दी। इस तरह इंदु की कहानी केवल एक संघर्ष की कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई,
जिससे आगे की पीढ़ियां सीख लेंगी कि जीवन में चुनौती किस प्रकार हमें मजबूत बनाती है और करुणा का वास्तविक अर्थ क्या है। साथियों, इंदु की यह कहानी हमें बताती है कि हमारी त्रुटियों का प्रायश्चित करना और दूसरों की मदद करना ही जीवन का असली अर्थ है। चाहे कितनी भी विषम स्थितियां आएं, हमारी कोशिशें, हमारी चाहतें और हमारी दया हमें हमेशा आगे बढ़ाती हैं। इसी प्रेरणा के साथ हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।